माय नेम इज़ निखिल गोयल। हम बात कर रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये है इस चैप्टर के लिए लेक्चर नंबर 2। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स की बात करी थी। फोर्स क्या होता है, जो भी हमारे आसपास मोशंस हो रहे हैं उसको स्टार्ट कराने के लिए, उसको स्टॉप कराने के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट है। फोर्स की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। फोर्स कितने टाइप का होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करी थी, एक्शन एट अ डिस्टेंस की बात करी थी हमने। इसके बाद हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करी थी, उनके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम फोर्स से रिलेटेड बात करेंगे और लॉज ऑफ मोशन के लिए फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। जैसे ही हमें फोर्स के बारे में पता चला, गैलीलियो और न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, अलग अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी, तभी हमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स ऑफ फोर्स पता लगा। पहले हम सिर्फ मोशन की बात करते थे, अब हम फोर्स को और समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की। देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था, उस टाइम पे ये माना जाता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्योर स्टेट, उसकी प्योर स्टेट क्या है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होती हैं या तो रेस्ट या फिर मोशन। तो हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कहा जाता था किसी ऑब्जेक्ट की खुद की प्योर स्टेट क्या है, तो वो होगी स्टेट ऑफ रेस्ट। बट गैलीलियो इस बात से एग्री नहीं करता था। सो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लैंक बनाया। प्लैंक एक स्लांटेड, एक एंगल्ड सरफेस होता है जो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता, और उस एंगल से एक ऑब्जेक्ट को, सपोज मार्बल्स, हमारे पास ग्लास के मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स या एक कॉइन को ड्रॉप किया। सो इनिशियली इस पोजीशन पे वो रेस्ट पे था, उसकी जो वेलोसिटी थी, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, 0। लेकिन जैसे जैसे कॉइन नीचे आया तो उसमें मोशन आ गया, उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो अपने आप नीचे आते वक्त उसकी स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, तो यहाँ पर आया कि उसमें मोशन क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे लेके आ रहा है। उसी तरह हमारे पास क्या है, एक प्लैंक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसी मार्बल की बॉल को ऊपर की तरफ पुश किया, तो ऊपर जाते जाते उसके अंदर मोशन जो था वो स्टॉप होने लगा, या फिर आप ऐसा बोलोगे उसकी जो स्पीड और वेलोसिटी थी वो कम होने लगी। तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर रहा है। ठीक है, अब उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एक एग्जैक्टली सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉल ली और उसको आगे की तरफ थ्रो कर दिया। तो वो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन काफी टाइम बाद उस बॉल की स्पीड कम होने लगी और वो बॉल रेस्ट पे आ गई। तो गैलीलियो इन सारे कंक्लूजन से कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना कर दे। प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए जो उस ऑब्जेक्ट को चेंज ना कर दे, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना करे। अब यहां पर वो फोर्स कैसा फोर्स होना चाहिए, तो वो फोर्स होना चाहिए अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अगर वो बैलेंस फोर्स हुआ तो नेट रिजल्ट, नेट फोर्स क्या हुआ, 0। नेट फोर्स 0 मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब भी हम फोर्स की यहां बात करेंगे तो कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। हमारे आसपास रियल लाइफ में भी बहुत ही मुश्किल होगा अगर हम बैलेंस फोर्स को सर्च करने जाएंगे। हमारे आसपास सारे ही फोर्सेस कैसे होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। सो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है अपने आप, तो अपने आप उसे कौन लेके आ रहा है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लैंक से नीचे आता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो स्पीड अप हो जाएगा। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लैंक से ऊपर की तरफ जाता है तो अभी वो मोशन में है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो मोशन में रहेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही हमने उसको मोशन में छोड़ा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई और वो एक फाइनल पोजीशन पे जाकर रुक गया और वो वापस नीचे आ गया। तो उसको रोकने वाला कौन था, उसको रोकने वाला भी कौन है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स।
और इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, उसकी स्पीड को कम कर दिया। तो यहां पर वर्ड आ जाता है स्लोज डाउन। थर्ड वाला, अगर एक मार्बल एक हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तो हमेशा उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि इस सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है। बट ऐसा नहीं हुआ, यहां पर भी उसकी स्पीड थोड़े टाइम के बाद क्या हो गई, कम हो गई। तो उसने कहा यहां पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इसकी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो इसकी स्पीड हमेशा क्या रहती, सेम रहती। बट स्पीड क्योंकि कम हो गई, इट मीन्स कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, और उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। इट मीन्स जब भी कोई दो सरफेसेस होते हैं तो उनके कांटेक्ट पे लगने वाला अपोजिट फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है, उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो यहां पर एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अदरवाइज ये हमेशा ट्रैवल करता रहता, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहां पर कहते हैं अगर हम एक बॉल को थ्रो करेंगे तो उस बॉल की कोई स्पीड है, वो स्पीड हमेशा सेम रहेगी, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन रियलिटी हमारे पास फ्रिक्शन का एक फोर्स है। फ्रिक्शन के फोर्स की वजह से उस बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन है, इसी वजह से वो बॉल रुक गई। यही रीजन है इस एक्सपेरिमेंट में भी कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं हो सकता। अगर मैं एक बॉल को थ्रो करता हूं तो वो बॉल कुछ टाइम के बाद रुकेगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम यहां पर बोलेंगे फ्रिक्शन हमेशा लगेगा और फ्रिक्शन हमेशा उस मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन का बिहेवियर क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से, इन तीनों केसेस से हमें क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने वाला एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट को रोकने वाला एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने वाला एक्सटर्नल फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। तो गैलीलियो कहता है कि यहां पर कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स है, इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की प्योर स्टेट रेस्ट नहीं होती। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो ऐसे करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। जैसे ही बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, या तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या उसकी वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन एज एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.